अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी मास्टर हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हज के मुतालिक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। यानी कि आपको हर चीज़ सोच के रखना है। हज में अक्सर हमने देखा है कि लोग धोखा खा जाते हैं, किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। उसी सिलसिले में एक कड़ी है नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर। यानी कि एक तो कुदरती आफत होती है और एक आदमियों के ज़रिए पैदा कोई आफत होती है। तो इन आफतों से हज के दौरान खुदा न खास्ते कोई बात हो तो आपको कैसे बचना है। एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। फिर पूरे सफ़र में वो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां आपको और अपने पार्टनर यानी कि लेडीज़ हों या एजेड हाजी हों उनको ज़्यादा केयर करना है। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, वो चुनिंदा जगहें हैं, वो आज इस वीडियो में बात करेंगे जहां पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है क्योंकि अक्सर यहाँ पर हाजी बहुत परेशान होते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि कोई डराने वाली बात नहीं है। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ ताकि आप जब इस जगहों पर जाएँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो वहाँ आपको ख़्याल रखना है। वो जगहें आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो है जो आपदा आती है, एक कुदरती होती है और एक आदमियों की पैदा की हुई होती है, यानी कि आफ़तें जो होती हैं। अल्लाह आपको महफूज रखे इस पूरे सफ़र में, लेकिन बताना ज़रूरी है कि आपको कैसे अपना केयर करना है। देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लें और बटन दबा दें तो मेरा चैनल आसानी से सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं उन पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ जहाँ ये मेरा वादा है और दावा भी है कि इन पॉइंट्स पर कोई भी यूट्यूबर आपको बातें नहीं करते देखा गया होगा, क्योंकि कई साल का तजर्बा है, देखा है कि हाजियों को कहाँ तकलीफ़ होती है। इसलिए उन पॉइंट्स को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको पहले से आगाह करूँ। इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हज के 5 दिनों में आपको कितना चलना है। अक्सर लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन ये वीडियो देखिए कि हज के 5 दिनों में हाजी को कितना चलना पड़ता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि जाने से पहले कम से कम पर डे 5 किलोमीटर चलने की आदत डालिए, और अगर नहीं डाली तो फिर आपको वहाँ जाके घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द और फिर तकलीफ़ होगी। तो आज उन पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हज के 5 दिनों में 3 जगहें ऐसी होती हैं जहाँ आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है। अनएजुकेटेड हाजियों की, ओल्ड एज हाजियों की, यानी कि कम पढ़े लिखे हाजियों की, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उन हाजियों की सबसे ज़्यादा केयर करनी है हज के 5 दिनों में। ये 3 जगहें। नंबर 1, जब आपका मूवमेंट होगा अराफात से मुज़दलिफ़ा के लिए, यानी कि जब आप अराफात के अरकान पूरे करके 9 ज़िलहज के मगरिब के बाद मूव करेंगे मुज़दलिफ़ा, उस वक़्त सबसे ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि 30 लाख का मजमा आधा पौन घंटे के टाइम पीरियड में मूव करता है एक साथ। वहाँ सफोकेशन होता है, घबराहट होती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा वेट करें और सड़क के बीच में न चलें, किनारा पकड़ें, यानी कि रोड के किनारे पे चलें ताकि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। अगर आप बीच में फंस गए तो फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो ओल्ड एज हाजी होते हैं या अस्थमा के पेशेंट होते हैं या हार्ट के पेशेंट होते हैं या बीपी के पेशेंट होते हैं, वो वहाँ पर बेहोश होने लगते हैं। इसलिए सबसे ख़तरनाक पॉइंट है अराफात से मुज़दलिफ़ा का मूवमेंट। दूसरा, 10 ज़िलहज को
बड़े शैतान को जब कंकड़ी मारते हैं तो ज़वाल से पहले अफ़ज़ल टाइम है, इसलिए हर आदमी कोशिश करता है कि ज़वाल से पहले मार लें। तो जमरात पर बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ खोने का भी ख़तरा होता है, इसलिए बड़े बैग अलाउ नहीं होते वहाँ, इसलिए वहाँ आपको बूढ़े हाजियों की, लेडीज़ की और कम पढ़े लिखे हाजियों की केयर करनी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ अक्सर खो जाते हैं, अगर यहाँ खो गए तो पूरा दिन आपका चला गया। अराफात से भी जब मुज़दलिफ़ा आते हैं, अगर वहाँ खो गए तो फिर आपको 10 ज़िलहज को ही मिलना है, फिर आप नहीं मिल पाएंगे। इसी तरीके से जब जमरात को कंकड़ी मारने जाएं तो हाथ ना छोड़ें, बहुत केयर करनी है। तीसरी जगह है 10 ज़िलहज को या 11 ज़िलहज को जब आप तवाफ़ ज़ियारत करने जाएंगे, आप थके हुए होंगे, वहाँ टैक्सी बहुत महंगी होती है, बसेस मिलें या ना मिलें, हो सकता है आपको पैदल जाना पड़े। तो वो जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर जाना, फिर 9 किलोमीटर आना जमरात तक, फिर जमरात से अपने ख़ैमे पर आना, वो भी 3-4 किलोमीटर होगा। इसलिए वहाँ आपको अपने हाजियों की बड़ी केयर करनी है। ये ज़िम्मेदारी है जवान हाजियों की और पढ़े लिखे हाजियों की कि पूरे सफ़र में एजेड हाजियों का और कम पढ़े लिखे हाजियों का और लेडीज़ का ख़ास तौर से ख्याल करें। तो ये हज के 5 दिनों में ये 3 पॉइंट होते हैं। अब पूरे सफ़र में कुछ पॉइंट हैं वो आप नोट करते रहें। चाहे आप मदीना में रहें, होटल में या मक्का में रहें, आपको सबसे पहले इमरजेंसी एग्ज़िट देखना है, यानी कि आपातकालीन द्वार देखना है, इमरजेंसी गेट देखना है। हर बिल्डिंग में एक स्टेयर वाला रास्ता होता है, सीढ़ियों वाला रास्ता होता है। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी एग्ज़िट देखना है कि खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए तो आपको कहाँ से निकलना है। हर फ्लोर के हाजी अपने अपने फ्लोर पर वो इमरजेंसी एग्ज़िट देख लें, मदीना में भी और मक्का में भी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपको लिफ्ट हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, लिफ्ट को अवॉइड करना है, इमरजेंसी एग्ज़िट का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप में ना जाएं, यानी कि एक रूटीन बना लें कि 12 से लेकर 4 बजे तक, यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। ज़ोहर की नमाज़ 12:35 पर होगी इंशाअल्लाह उस वक्त। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कमरे पर आएँ, बाहर ना घूमें, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, इसलिए आपको नुकसान हो सकता है। जब मेट्रो में या बसेस में बैठें तो एक दूसरे को पुश ना करें और कोशिश ही करें कि बूढ़े हाजी या लेडीज़ को पहले प्रेफरेंस दें, पहले उनको बस में बिठा लें, बाद में खुद बैठें और धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी 3 हाजियों का फ्रैक्चर हुआ और फिर उनका हज बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ क्योंकि एम्बुलेंस से कराया गया। तो कमज़ोर हाजियों को कम से कम और लेडीज़ को धक्का तो बिल्कुल ना दें, बस में चढ़ते वक्त भी या मेट्रो में चढ़ते वक्त। जब भी टैक्सी हायर करें कहीं जाने के लिए तो उसका उसूल बना लें कि जब टैक्सी में बैठें तो पहले मर्द हजरात बैठेंगे, फिर लेडीज़ बैठेंगी, और जब उतरें तो पहले लेडीज़ को उतारें, बाद में जेंट्स को उतरना है। ये उसूल बना लिएगा। उसके बाद अपने कीमती सामान और पैसों की हिफाजत खुद करनी है आपको। कैसे करनी है? यू नो बेटर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहाँ किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, आपको अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद करनी है। किसी अनजान आदमियों से वहाँ आपको कांटेक्ट में नहीं आना है। अक्सर वहाँ लोग मिलेंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कि हम आए थे हज करने, हमारे पैसे गिर गए और हम ये है वो है, इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे। आप मेरा मोबाइल रख लीजिए, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है आप मुझे सिर्फ 100 रियाल दे दीजिए।
इस तरह के लोग आपको ट्रैप करेंगे। भिखारियों को भीख नहीं देना है वहाँ, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट इसको ऑथोराइज़ नहीं करती है। तो इन चीज़ों से बचना है आपको। उसके बाद जब भी आपकी फ़्लाइट हो, जो भी फ़्लाइट का टाइम हो, एट लीस्ट 6 आवर्स बिफोर यू शुड बी एट एयरपोर्ट। यानी कि जब भी आपकी फ़्लाइट हो उससे 6 घंटे पहले हर हालत में आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। जाम लग जाए, कुछ ख़राबी हो जाए, ये मार्जिन लेके चलना है, क्योंकि अगर आप देर से पहुंचे तो फिर भागा दौड़ी में हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ आपकी रह जाए। हर काम इत्मीनान से होगा अगर आप बिफोर टाइम पहुंचेंगे। तो ये मेरी ताकीद है। लास्ट ईयर 2 हाजियों की फ़्लाइट छूटी और फिर उनको पे करना पड़ा एक्स्ट्रा। इसलिए कोशिश कीजिएगा 6 घंटे पहले आप पहुंच जाएं। हमेशा पूरे सफ़र में आपको पानी की बोतल, एनर्जी बूस्टर ड्रिंक और जो ज़रूरी मेडिसिन है वो अपने हैंडबैग में हर वक्त रखना है। यानी कमरे के बाहर जब भी आप निकलें, रात हो, दिन हो, सुबह हो, ये 3 चीज़ें आपके बैग में हर वक्त होनी चाहिए: पानी, एनर्जी बूस्टर ड्रिंक और ज़रूरी दवाएं। पूरे सफ़र में कहीं भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। देखिए, 2 तरह के लोग वहाँ ज़्यादा परेशान होते हैं। एक ओवर स्मार्ट, जो कि अरे ऐसे ऐसे हैंडल कर लेंगे, एक वो तरह के लोग फंसते हैं, और एक कम पढ़े लिखे लोग। इसलिए स्मार्टनेस हिंदुस्तान में छोड़ के जाइएगा, वहाँ स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है। वहाँ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सब्र, बेस्ट यानी कि अपने अच्छे अखलाक पेश करना है आपको। तीसरे, दिल में यकीन लेके जाना है कि हम इस मुबारक सफ़र में अपने अल्लाह को राज़ी करके लौटेंगे इंशाअल्लाह। तो ये 3 चीज़ें अगर आप लेके गए, इंशाअल्लाह आपका हज बहुत अच्छे से होगा। हज खुद करना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों की मदद करके करना बहुत मुश्किल है। और मज़ा जब भी है जब आप दूसरों की मदद करके अपना हज भी करें। अभी वक्त है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर की वीडियोस जो हैं वो उठा के देख लीजिए। हर टॉपिक पे वीडियोस हैं, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैं काम की बातें बता रहा हूँ आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में शेयर कीजिए। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और फिर हम दुआ करते हैं कि जो हाजी हज़रात इस बार जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम हैं, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है। अच्छे से दुआ कीजिए अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए। अच्छे से दुआ कीजिए, और वक्त मिले तो मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा कि इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और बच्चों को कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।